अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। ये लेक्चर नंबर हमारा 28 है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की BS लेवल की। तो ये देखिए, इन टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं या अपने जो टीचर से समझे हुए हैं या किसी यूट्यूबर से समझे हुए हैं तो बेस्ट है। अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 22 है, फिर 23 है हमारे पास, 24। तो ये देखते जाइए। लास्ट वीडियो में हमने जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का वाला चैप्टर शुरू किया हुआ था, इसमें हमने पहले फर्स्ट में सेकंड पर ये अरिथमेटिक मीन पर और फिर हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन पर बात कर ली थी। ओके, आज का जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन है। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मोनिक मीन पर बात करने की कोशिश करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर बात करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हुए टॉपिक को आया तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो हमारा लेक्चर नंबर 28 का जो पहला पार्ट है उसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी में यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने ये स्टडी किया था कि इसके ये कह रहे हैं कि 3 टाइप्स है हमारे पास। ओके, एक हम बात करते हैं मीन पर, एक मीन पर बात करते हैं, एक मोड पर बात करते हैं, और एक थर्ड बात हमारे पास मीडियन होता है। ओके, आगे इसकी 3 टाइप्स हैं। एक होती है हमारे पास वेटेड वेटेड मीन, सेकंड होती है ज्योमेट्रिक मीन, और थर्ड होती है हमारे पास हार्मोनिक मीन। ओके, आज हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन पर। ओके, तो देखें ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम जी से भी डिनोट करते हैं, या GH से भी डिनोट करते हैं, या GM से भी डिनोट करते हैं। ओके, सॉरी, GM या G से डिनोट करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव एंड रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब है अभी हम समझते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई स्टैटिस्टिकल डाटा है या स्टैटिस्टिकल सीरीज है, वो किसी भी के हवाले से हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास X1, X2, X3 एंड सो ऑन हमारे पास ये सीरीज है, स्टैटिस्टिकल डाटा। सपोज करें ये हमारे पास कि एक क्लास है, उसके क्लास में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स भी हो सकते हैं। ये किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में टीचर्स की तादाद भी हो सकती है, स्टाफ की तादाद भी हो सकती है, या कोई भी किसी तरह की सीरीज हो सकती है स्टैटिस्टिकल सीरीज। उसको हम X1, X2, X3 एंड सो ऑन से डिनोट कर देते हैं। ओके, या आजकल जो हमारे पास कोरोना चल रहा है, क्योंकि ये वीडियो बन रही है मार्च के माह में और 2021 में, तो इस वक्त जो अगर हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो कोरोना की तीसरी लहर वो चल रही है। तो जब किसी भी पाकिस्तान में तमाम सूबों को जब हम यहाँ के डिजिट्स की हमें स्टैटिस्टिकल सीरीज या स्टैटिस्टिकल डाटा की फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो हम X1 या X2 की फॉर्म में लेते हैं। तो ये हमारे पास पॉजिटिव होने चाहिए। ओके, तो जब इसको हम nth रूल ले लेंगे, यानी कि X1, X2, X3 एंड सो ऑन एंड XN, जब इसका हम nth रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगी। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, X ज़र्ब X3 प्लस सो ऑन एंड XN। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पास इधर होती है वो हमारे पास पावर में आ जाती है, ये हमारे पास होती है। ओके, ये देखो हमारे पास फार्मूला भी लिखा हुआ है, और शर्त क्या एक्स की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो पुट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हम स्टैटिस्टिकल डाटा ले रहे हैं, यानी कि स्टैटिस्टिकल जो सीरीज ले रहे हैं वो 2 तरह की होती है। एक होती है हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है, एक होता है हमारे पास अनग्रुप्ड। ओके, हो गया अनग्रुप्ड डाटा। तो पहले हम अनग्रुप्ड की बात कर लेते हैं कि अनग्रुप्ड में और ग्रुप्ड में क्या फ़र्क होता है। कि जो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है, इसमें हमारे पास बाकायदा तौर पर कॉलम्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, इसमें ग्रुप्स बने होते हैं, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है इसमें बाकायदा पर रोज़ बनी होती हैं, कॉलम्स बने होते हैं, कैटेगरीज बनी होती है इसमें, जबकि इसमें कोई चीज़ नहीं होती, इसमें सिंपल बस डाटा दिया होता है। ओके, तो हमारे पास जो अनग्रुप्ड जो हमारे पास फार्मूला होता है, अनग्रुप्ड हमारे पास जो फार्मूला होता है वो देखें इस तरह होता है कि इसको हम GM या इसको हम G से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो हमारे पास डिजिट्स क्या होते हैं, हमारे पास X1, X2,
एंड एक्स सो ऑन, और इसका वूल 1/n। ओके, तो दोनों साइड पर हम टेकिंग बोथ साइड हम लॉग लेंगे। ओके, इधर भी हम लॉग लिए लॉग जी, तो इधर भी हम लॉग ले लेंगे। जब इधर हम लॉग लेंगे तो इसके हर एक के साथ लॉग x1, तो जब हम लॉग लेंगे तो ये जो मल्टीपल है इस ये आपस में चेंज हो जाएगा एडिशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेरे पास मल्टीपल होता है वो एडिशन में चेंज हो जाता है, जो होता है ये माइनस में, या फिर इसके उल्ट ऐसे भी हो जाता है। ओके, तो देखें इसी तरह मेरे पास x2 आगे प्लस सो ऑन लॉग xn होगा, और ऊपर इसके आएगी 1/n, ताकत आ जाएगी। तो जब इधर भी हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे, यानी इधर से अब जब हम लॉग को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास इधर एंटी लॉग बन जाएगा। सॉरी, पहले इधर ऐसे लिख लेते हैं लॉग जी, तो इधर से हम लॉग कॉमन ले लेंगे, तो x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn एंड ऊपर 1/n। तो जब हम एंटी लॉग यानी पावर इधर आएगी तो पावर इधर आएगा 1/log, इस तरह हो जाएगा। तो जब इधर लॉग, तो जब हम एंटी लॉग करेंगे इधर से लॉग खत्म हो जाएगा, तो इधर हमारे पास एंटी लॉग बन जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला इस तरह आ जाएगा, g इज इक्वल टू एंटी लॉग समिशन लॉग x आई होता है मेरे पास। ओके, तो ये n। अब ये हमारे पास देखिए एंटी लॉग है, ये समिशन है। समिशन का क्या मतलब है कि ये जमा है, यानी x1 x जमा x2 जमा x3 जमा x4, यानी जितने डिजिट्स हैं उनका ये समिशन ये उसको डिनोट कर रही होती है। ओके, और ये n क्या हमारे पास नंबर डिजिट्स हैं कि कितनी तादाद में हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल डिजिट्स हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा वो कितनी मरतबा है, एक्स मान एक है या दो है, कितनी तादाद में, तो उसको हम एन से डिनोट कर देते हैं। ओके, ये मेरे पास फार्मूला किसका है, अनग्रुप्ड का। अब हम फार्मूला देखते हैं ग्रुप्ड का, कि जो मेरे पास ग्रुप्ड का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है। तो देखें कि जो मेरे पास ग्रुप का फार्मूला है, ग्रुप का जो मेरे पास फार्मूला होता है, ग्रुप डाटा का जो मेरे पास फार्मूला होता है, इसमें जो इसको भी हम जी एम यानी कि जी से ही डिनोट करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास होगा x1 f1 मल्टीपल में x2 f2 और x3 f3 एंड सो ऑन xn और fn। ओके, ऊपर 1/n होता है, डाउन इसमें हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का इजाफा हो जाता है ग्रुप में। ओके, अब हम दोनों साइड पर लॉग लेंगे, तो लॉग ये जी बन जाएगा, तो इधर भी जब हम ये पावर इधर आ जाएगी, तो हमारे पास जो होगा f1 log x1 प्लस f2 log x2 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह fn log xn होगा। ओके, तो जब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। देखें कि जो हमारे पास होता है ये समीशन पीछे, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि ये सम को डिनोट करता है। तो एफ आई का क्या मतलब है कि f1 प्लस 2 f2 प्लस f3 प्लस f3 4 होता है, यानी कि सो ऑन। इसमें एक्स आई का क्या मतलब है x1 प्लस x2 x प्लस एंड सो ऑन। अब हम दोनों साइड पर एंटी लॉग ले लें, तो लॉग इधर से खत्म हो जाएगा, तो जी रह जाएगा, तो इधर हमारे पास एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/n समीशन एफ आई लॉग एक्स आई हो जाएगा। डन हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं। अब हम इनके जो एग्जांपल्स हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। एग्जांपल फॉर अनग्रुप्ड डाटा, ये देख लिया हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा के लिए एग्जांपल दी गई है। यानी कि सपोज करते हैं हमारे पास 100 नंबर का टेस्ट है, मैथ का टेस्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 50 बच्चे हैं टोटल स्टूडेंट्स, उनमें से हम 9 का जो है ना निकालना चाह रहे हैं ज्योमेट्री मीन। तो हमने 9 स्टूडेंट ले लिए, तो उनके जो हमारे पास मार्क्स हैं 100 में से वो ये हैं। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला है, हमने पीछे देखा हुआ है, किधर है गया ये, किधर गया। अनग्रुप्ड का हमारे पास ये फार्मूला होता है, अनग्रुप्ड डाटा का ये हमारे पास फार्मूला होता है ये वाला। ओके, तो इस फार्मूले को देखेंगे मद्देनजर रखते हुए, इसमें देखें हमारे पास क्या है, एंटी लॉग है और n है और समीशन लॉग एक्स आई है। तो समीशन लॉग एक्स आई को निकाल दिया, इस तरह निकालेंगे हम, ये देख लें। ओके, तो अब हम इसकी दोनों का लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेंगे तो हम इसको ये देखें सोल्व किया हुआ है।
log लिया है, तो इसके कैलकुलेटर की मदद से हम वैल्यू निकालेंगे। तो फिर इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये 9 क्या हमारे पास n है, लेकिन 9 हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं। डन हो गया। तो अब ये देख लें, ये मेरी वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से जब log इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये है कि इधर आके एंटी लॉग बन जाएगा। तो आप देखें कि हमारे पास ये जी की वैल्यू एंटी लॉग इसका लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, जी इक्वल टू 39.68 हो जाएगा। डन हो गया। तो अब देखें कि नेक्स्ट जो हमारे पास यानी कि जो ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी, एग्जाम्पल फॉर अनग्रुप डाटा। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल देखें हम ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा में सपोज करें, जिस तरह हमने पहले बताया कि ग्रुप डाटा में हमारे पास कैटेगरीज बनी होती हैं। ओके, तो ये देखें हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं, ये वाली दो चीज़ें, वेट और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें हमें दी गई होती हैं क्वेश्चन में। तो ये तीनों चीज़ें हमने खुद से निकालनी होती है, और ये चीज़ें मालूम करने के बाद इस फार्मूले हम पुट कर देते हैं। ये फार्मूला हमने पीछे देखा है। ओके, यानी कि जो मैं ये फार्मूला देखें, ये यही फार्मूला है ना ग्रुप का, ये फार्मूला इधर हमने लिखा हुआ है। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एन चाहिए। तो एन हमारे पास मालूम होता है कितना, हमारे पास एन 60 हमारे पास, ये देखें एन मीन हमारे पास जो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे एन की। तो देखिए हमारे पास एफ आई और लॉग एक्स आई चाहिए। एफ आई हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, तो वो हमारे पास लॉग एक्स आई, पहले हम एक्स आई निकालेंगे, उसका फिर हम लॉग देंगे। एक्स आई में हम कैसे निकालते हैं कि इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, उसको 2 बाय डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स आई जाएगा। फिर इसका हम लॉग लेंगे तो हमारे पास लॉग एक्स आई आ जाएगा। तो हमें ये चाहिए, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, ये वैल्यूज़ हम इधर फार्म में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फार्म आंसर आ जाएगा। तो इतना सा आज का हमारा टॉपिक था।